नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। शहीद स्मारक पर काफ़ी लंबा समय हो गया है। आप पीछे पोस्टर भी देख रहे हैं, बैनर भी देख रहे हैं कि एसआई भर्ती को रद्द करो। काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है कि एसआई भर्ती रद्द करो। सबको माजरा पता है कि एसआई भर्ती में क्या हुआ है। सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि सब कमेटी में भी ये फैसला हुआ था कि इस भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। पेपर लीक राजस्थान में मामूली घटना माना जाता है, लेकिन एसआई भर्ती में तो कुछ अलग ही खुलासा हुआ। डम्मी कैंडिडेट्स बिठाए गए, पेपर पहले पहुंच गए, सारा माजरा एसआई भर्ती के अंदर नजर आया। लेकिन ये पुरानी सरकार 2023 के पहले का कामकाज था। एसआई भर्ती तब हुई, लेकिन 2023 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उसी समय बीजेपी ताल ठोक के कह रही थी कि राजस्थान में यदि हमारी सरकार आती है, पेपर लीक नहीं होंगे, एसआई भर्ती जैसी वापस दोबारा रिपीट नहीं होगी गलतियां, और एसआई भर्ती को रद्द करेंगे। उनके कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उर्फ बाबा, वो धरने पर बैठे एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए, लेकिन एक नहीं सुनी गई। आज वो खुद हाशिए पर। सांसद हनुमान बेनीवाल बार बार एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शहीद स्मारक पर कभी सीएमओ की तरफ रुख करते हैं, कभी विधानसभा की रुख करते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ मंत्री कहते हैं और सत्ता पक्ष के दिग्गज नेता कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल बेवजह ऐसा आंदोलन कर रहे हैं और सब झूठ है। आखिर सरकार के कैबिनेट मंत्री भी झूठ है, जिन्होंने ये स्वीकारा कि इस भर्ती के अंदर काफी घोटाला हुआ है। आखिर क्या अफसरशाही राजनेताओं के बीच में ये भर्ती फंस गई है? क्या अफसर लोग नहीं चाहते हैं कि इस भर्ती रद्द हो? एसओजी से लेके एसीबी तक यहाँ इसमें सब सम्मिलित है। उन्होंने ही चार्जशीट दाखिल करी। उनके कागजों में लिखा हुआ है कि इस भर्ती के अंदर बड़ी तादाद के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स को ये पता नहीं कि उनका सेंटर कहाँ था, पेपर में क्या आया, दोबारा वही पेपर उनको दिया तो शायद उसके अंदर वो फेल हो गए। आखिरकार राजस्थान की ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियां, आरपीएससी ले लीजिए, एसआई ले लीजिए, रिट भर्ती ले लीजिए, तमाम एलडीसी लेवल की भर्ती ले लीजिए, ऐसे भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते जा रहे हैं। सरकार असंवेदनशील है। सरकार जहां कह रही थी जब ये विपक्ष में थी भाजपा सरकार कि हम संवेदनशील तरीके से यदि हमारी सरकार आती है तो हम चलाएंगे, वो तब पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे। आखिरकार अब वही वापस पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर देते। गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने मोर्चा खोला हुआ है। हनुमान बेनीवाल के लिए सत्ता दल के नेता, भाजपा के नेता कह रहे हैं वो झूठ बोलते हैं, बेवजह से आंदोलन करते रहते हैं, इस खबरों में बना रहना चाहते हैं। ये हनुमान बेनीवाल की आदत है और उन्होंने कहा कि वो खुद धोखेबाज हैं। ऐसा क्यों? जब हमने उनसे सवाल किया हनुमान बेनीवाल से के लिए कि ऐसा आप उनके लिए क्यों करें, वो कहते हैं कभी वो कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, कभी वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। अभी दोनों ने दामन नहीं थामा हुआ है तो मोर्चा खोले हुए हैं। बताएं कि हनुमान बेनीवाल कि कहाँ इस भर्ती के अंदर गलतियां हुई है, ऐसा सत्ता पक्ष के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल कद्दावर नेता और सांसद ये कह रहे हैं कि मेरे पास पूरे पेपर है, मैं देने को लिए तैयार हूं, आप मेरे से बातचीत करिए, मुख्यमंत्री मेरे से बातचीत करिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने लगातार 2 महीने का समय मांग रहे हैं हनुमान बेनीवाल ऐसे भर्ती को लेके, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा है। वो बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कि इस भर्ती के अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। आखिरकार सारे तमाम कैबिनेट मंत्री इस चीज को मान चुके हैं। क्यों भजन लाल नए मुख्यमंत्री, अंतिम पंक्ति के विधायक जो सीएम बने हैं, जो कहा जाता है कि उनको सत्ता की भी समझ हो गई है और संगठन की पहले से ही उनको समझ थी और जनता के बीच में वो रहे हैं पहले से। आखिरकार वो बेरोजगार लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या अफसरशाही सही रिपोर्ट नहीं दे रही है? इस मायने में हम जानेंगे शहीद स्मारक पर जो ये युवा बैठे हैं कि इनसे बातचीत करेंगे। क्या माजरा है, कब तक ये आंदोलन चलेगा? यदि सरकार इनकी मांगों ऐसा ही भर्ती को रद्द नहीं करती है तो इनका क्या आगामी कदम रहेगा? देखिए, जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी पिछले 10 दिनों से एसआई भर्ती को रद्द करवाने को लेकर और उनके साथ ही आरपीएससी को भंग करने को लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही भारतीय जनता पार्टी 2018 से 2023 के बीच में इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ जयपुर की सड़कों पर लाठियां खा रहे थे,
कारण एक ही था कि गहलोत सरकार के अंदर जो भर्तियां हुई है उसके अंदर जो पेपर लीक हुए हैं उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए और जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनको जेलों के अंदर ठूसा जाए। लेकिन जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सारे भाजपा के नेता चुप हो गए। आज कोई भी नेता ये बोलने को लिए तैयार नहीं है कि हमने जो आंदोलन किए वो झूठे थे या सच थे। एक नेता बोले, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने सड़कें जाम करी थी 2018 से लेकर 2023 के बीच में, तमाम भर्तियों पर सवाल खड़ा किया। ऐसे ही भर्ती पर भी सवाल खड़ा किया। जैसे ही ऐसे ही भर्ती पर सवाल खड़ा किया, हाशिए पर ला दिया गया। बिल्कुल आपकी बात सही है। किरोड़ी लाल जी ने हमेशा युवाओं के लिए संघर्ष किया है, लेकिन आज आप देख सकते हो कि उन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने का प्रयास किया तो उनका क्या असर हुआ। आप हनुमान बेनीवाल का भी यही असर होगा। 1% भी सांस नहीं है कि ऐसा असर होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी बेबाक है, निडर है। उनके ऊपर ऐसा आरोप क्यों कह रहे हैं कि वो जो धरने में जैसे भी वो कह रहे हैं कि किराए की भीड़ ले आते हैं, ऐसा ले आते हैं, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं सत्ता के नेता। उनके पास हनुमान जी के ऊपर आरोप लगाने के लिए उनके पास बाकी कोई शब्द भी नहीं है ना, इसलिए तो ये ऐसे कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल लोकप्रिय होने के लिए ऐसे कर रहे हैं या फिर कि सत्ता के नजदीक आना चाहते हैं। ऐसी 1% बात भी सही नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने ऐसे हनुमान बेनीवाल तो लोकप्रिय है और क्या लोकप्रियता हासिल करेंगे। देखिए ये उनका कहना है, लेकिन एक बात आप अभी कह रहे थे कि भी वो कांग्रेस और भाजपा के नेता कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी बार पाला बदलते हैं। हनुमान जी पाला कब बदल रहे हैं? हनुमान जी ने भाजपा से गठबंधन किया, लेकिन चिन्ह हनुमान जी खुद का था। हनुमान जी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, चिन्ह हनुमान जी खुद का था। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो भाजपा और कांग्रेस के नेता जो कहते हैं कि हनुमान जी हमेशा पाला बदलते हैं, तो वो लोग अपनी पार्टी को छोड़कर आप निर्दलीय चुनाव पाला बदल भी सकते हैं। जहाँ को अच्छा लगे कि भाई जनता के लिए कुछ काम हो, किसी को भाई अच्छी पार्टी करी है तो दामन कॉर्पोरेशन तो कर ही सकते हैं गठबंधन। तो चुनाव के अंदर गठबंधन, चुनाव के अंदर भाई गलती तो कुछ नहीं है ना। भारतीय लोकतंत्र के अंदर दोनों पार्टियां ऐसा बोला जा रही है, लगातार बोली जा रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक अलग अध्याय है कि आप लोग अगर चुनाव लड़ रहे हो, गठबंधन के माध्यम से लड़ रहे हो, कैसे लड़ रहे हो, ये तो एक अलग परंपरा है। तो उस गठबंधन चुनाव लड़ने का मतलब ये थोड़ी हो कि आपने वो पार्टी ज्वाइन कर ली। ये तो उनकी मनगढ़ंत बातें। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ बार बार हनुमान बेनीवाल के लिए कह रहे हैं, मदन राठौड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि यार हनुमान बेनीवाल जो कर रहा है गलत है। उनका मकसद ये किया कि वो हनुमान बेनीवाल जी का नाम लेके अपनी पार्टी के अंदर अपना खुद का कद बढ़ाना चाहते हैं। वो मैं आज हनुमान बेनीवाल के लिए कुछ बोलूं, मेरा कद बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता और अफसर सब सांठगांठ मिले हुए हैं और अफसर भी मतलब सब मिले हुए हैं। सब मिले हुए हैं और सोच रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ऐसा करते हैं तो फिर हमारी पोल खुलेगी, जनता में गलत संदेश जाएगा, इसलिए उनमें डर है। ऐसा ही भर्ती के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, आपको कुछ पता है इसके बारे में? क्या ऐसे खोज खबर बता सकते हो, खोजबीन, कि इसमें ये भी हुआ है कुछ? देखिए एसओजी की रिपोर्ट हमारे सामने थे। एसओजी की रिपोर्ट के कुछ कागज, कुछ उनके पन्ने हनुमान जी ने अपनी खुद की सोशल मीडिया पे हैंडल पे ट्वीट भी किए। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार इतनी बड़ी धांधली हुई। और वो दो युवतियाँ थी, मंजू विश्नोई और संतोष विश्नोई, उन्होंने तो बाकायदा नाम लिया है कि के विश्नोई के घर पे हमसे पैसे लिए गए 6 लाख रुपए। वो तो बाकायदा उन्होंने नाम लिया है। मैं आपको कहना चाहूंगा कितने सत्ता के मंत्री के विष्णु, सत्ता के मंत्री का नाम उनके ऊपर आ रहा। ये ऐसा ही भर्ती को सरकार रद्द करने ही वाली थी, लेकिन जो ही के विष्णु का नाम आया तो इन सरकार ने अपने पैर पीछे किए। उनको पता है कि कारण यही है, उनको पता है कि सरकार के मंत्री का नाम आ रहा है कि हमने इसको अगर इसको हम रद्द करेंगे, उस समय अगर रद्द कर देते, उनको पता है कि सरकार के ऊपर ये खतरे के बादल मटा जाते। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि किस प्रकार के विष्णोई ने करोड़ों रुपए उन अभ्यर्थियों से लिए हैं, केवल ये कह करके कि मैं आपको पास करा दूंगा, मैं आपको इंटरव्यू के अंदर आपको नंबर दिला दूंगा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस राजस्थान के अंदर हो नहीं सकता। और जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भ्रष्ट मंत्रियों से, भ्रष्ट विधायकों से घिरकर बैठी है। और ये उनको पता है कि जो ही ये भर्ती रद्द होते ही सीबीआई जांच अगर हो जाएगी तो कांग्रेस के भी नेता जेल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस भर्ती के लिए जेल जाएंगे। अच्छा, ऐसा है जी। नहीं, सरकार इतना लंबा समय हो गया कि तमाम कैबिनेट मंत्री ये मान चुके हैं कि जब सब कमेटी बनाई ऐसे ही भर्ती के लिए, उसमें ये आया कि हाँ इसमें भ्रष्टाचार एक अच्छे लेवल पर हुआ है। फिर भी रद्द करने के कारण आपने बता दिए कि इसमें इनके के विश्नोई जो मंत्री हैं, के विश्नोई वो शामिल हैं। जैसे कि संतोष और मंजू ने आरोप लगाए हैं विश्नोई ने कि उसके अंदर के विश्नोई के घर के वहाँ ये डील हुई है। और भी क्या डीलें हुई इसमें? और भी डिले तो उनका खुलासा एसओजी के पास है। अब ये जो एसओजी की रिपोर्ट सरकार क्यों नहीं मानती? फिर एसओजी को खत्म कर देना चाहिए। अब एसओजी के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो उन भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं। अच्छा,
एसओजी के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं कि उनके 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 अफसर है वो भी उन भ्रष्टाचार से मिले हुए हैं। क्या कह रहे हैं आप? आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, गोरे गोरे हो। एसओजी खुद ने ही भ्रष्टाचार की दुकान खोल दी ना इनको, बीजेपी वाले लोगों को बचाने के लिए। अब जो बीजेपी के लोग सत्ता के अंदर जो जिनका नाम आया है उनकी बड़ी डील हुई। नेताजी हमेशा कहते हैं ना कि 90 लाख 90 करोड़, वो लोग डर के मारे अब उनको एसओजी को पैसे दे रही, तो एसओजी भी भ्रष्टाचार में आ गई। नेताजी ने कहा ना सीबीआई जांच करो, तो राजस्थान सरकार को अगर ये भर्ती रद्द नहीं कर सकती है, सीबीआई जांच को रिपोर्ट देनी चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाती। इसमें पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल चाह रहे सीबीआई जांच हो इसकी। ये नहीं, पूरे बेरोजगार युवा और जो जिन जिन लोगों को इसमें नुकसान हुआ है, जिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है, वो तो हम लोग सब चाहते हैं कि आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। किसकी तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं बीए कर रहा हूँ। आपके बीए? मैं तो पूर्व सरपंच हूँ। पूर्व सरपंच हमारा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, सहयोग कर रहे हैं। आप सब स्टूडेंट हैं? सहयोग करने वाले। अच्छा, ये देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, एसओजी के कुछ लोग भी शामिल हैं इसमें। ये बता रहे हैं कि इसमें, लेकिन हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, लेकिन सीबीआई जांच होगी नहीं होगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है एसओजी एसीबी, यदि सरकार उसी पर भी कार्रवाई करती है तो ये भर्ती रद्द होती है। लेकिन कुछ आला अधिकारी, कुछ आला नेता, जो बड़े दिग्गज नेता, दोनों सत्ता और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता इस भर्ती के अंदर कहीं इन्वॉल्व हैं माना जा रहा है। हनुमान बेनीवाल जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहे हैं बार बार कि इस भर्ती के अंदर बड़ा लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है और युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी हुई है ये हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। मैं उनके साथ हूँ। हनुमान बेनीवाल लगातार यहाँ शहीद स्मारक के यहाँ मौजूद हैं और कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी सीएमओ की तरफ जाते हैं, कभी दूसरे आला अधिकारी, आला मंत्रियों से बातचीत करते हैं इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए। क्यों जू नहीं रेंग रही है उन आला अधिकारियों के और आला नेताओं के जो बात किया करते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने की बात और जड़ से मिटाने की बात। आखिरकार क्या भ्रष्टाचार सहेगा राजस्थान? ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही भर्ती को देखते हुए कि भर्ती के अंदर इतनी तादाद के अंदर डमी कैंडिडेट्स, पेपर लीक और जो डीलें हुई है मंत्री के घर पे, क्या इसको रद्द नहीं किया जाएगा? इतना होने के बावजूद, यदि इतना होने के बावजूद रद्द नहीं किया जाएगा तो इनकी आगामी क्या चाल रहेगी, रणनीति रहेगी, इनको भी जान लें। देखिए, राजस्थान के अंदर एक परंपरा बनी हुई है। बाकी दूसरा नेता क्या आंदोलन करता है, दूसरी पार्टी क्या आंदोलन करती है, मुझे नहीं पता। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने जो आंदोलन हाथ में लिया, उस आंदोलन को सफल बनाकर ही वो वहां से उठे हैं। और ये जो आंदोलन है ऐसा ही भर्ती को रद्द करने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भले ही कितना ही बड़ा संघर्ष करना पड़े, भले ही कितने दिन महीने साल भर यहाँ अगर बैठना पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे। लेकिन जो मुद्दा हमने हाथ में लिया है, जो बेरोजगारों के साथ में सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार अन्याय किया है, उसके खिलाफ हम लोग 100% बिगुल अभी बजा भी रहे हैं। और आगामी दिनों के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ हनुमान जी करेंगे जयपुर के अंदर, अगर समय पर सरकार नहीं चेती तो। देखो, जिस तरह से इन्होंने ये कहा है कि सरकार नहीं ध्यान देती है हमारी मांगों के ऊपर और सरकार नहीं मानती है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे हनुमान बेनीवाल के साथ। अभी भी शहीद स्मारक पर काफ़ी लंबे समय से ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। भले ही अभी दिन में दोपहर में तादाद कम है, शाम होते होते संख्या बढ़ जाएगी और हनुमान बेनीवाल भी यहाँ मौजूद होंगे। ऐसा लगातार इन दिनों देखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो। क्या कह रहे हैं? हनुमान बेनीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो हार मानने वाले नेता नहीं है। अब कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो सिद्धांत है, परिपाटी है, जैसे गाड़ी और भेड़ें चलती हैं एक लाइन में, उस तरह चलते हैं वो नेता। हनुमान बेनीवाल है वो ऐसे नहीं चलते हैं। एक मारवाड़ी, सारे नेता भेड़ बकरियों की तरह चलते हैं। हाँ, एक मारवाड़ी में कहावत है, ये जो अलग से सुनो, मारवाड़ी में एक कहावत है कि चले चले गाड़ी गाडर और कपूत, इतना तो चले नहीं हले भाई शेर सूरमा और सपूत। तो हनुमान जी है वो शेर हैं, शेर अपना रास्ता अकेले चलता है। हाँ, और सूरमा है, उनमें खुद का दम है, खुद के दम पे लड़ते हैं वो। और सपूत भी है, राजस्थान की जनता को, बेरोजगारों को न्याय दिला के रहेंगे, ये हमारे को पूरा विश्वास है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सब लोग डटे रहेंगे उनके साथ। इन्होंने ये कहा कि जब तक मांगे मानी नहीं जाएगी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे, जैसे कि इन्होंने बताया। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।